एक दिन नदी के तीरे और जात रही धीरे धीरे। राम जी के भैले जनमवा ए रामा चैत महीनवा, चैत महीनवा रामा नौमी शुभ दिनवा। आरा की धरती ऐसे कलाकार और महापुरुषों से भरी है। इतिहास काफी पुराना रहा है और नए जमाने में भी कुछ कलाकार हमारे सामने ऐसे आए हैं जो आरा का नाम, भोजपुर जिला का नाम राज्य में, पूरे देश में रोशन करने पर आतुर है। ऐसे ही हमारे साथ सम्राट कुमार हैं जो कि लोक गायक है और लोक गायक वैसे हैं जो भोजपुरी पुराने जमाने के गाने होते थे, लोकगीत होते थे, उसको ये पुनः जीवित करने के प्रयास में अकेले जुटे हुए हैं। हालांकि इनके साथ कुछ लोग हैं लेकिन इनको अकेला ही कहा जाएगा क्योंकि खराब करने वाले की संख्या ज्यादा है। और ऐसे में सिम्फनी ऑफ इंडिया जो कि दूरदर्शन और भारत सरकार के द्वारा संयुक्त कार्यक्रम कराया गया और मुंबई में उसका शूटिंग हुआ और वहां पर इस कार्यक्रम में ये शामिल हुए और सेमीफाइनल तक अपना जगह बनाने में कामयाब रहे। हालांकि इनसे ज्यादा बेहतर गाने वाले लोग जो थे और भी देश के अलग अलग हिस्सों से, वो लोग आगे बढ़े लेकिन सेमीफाइनल के बाद सम्राट को वापस आना पड़ा। उसके बावजूद भी हम सम्राट की तारीफ करेंगे क्योंकि देश से 1000 के पहले लोगों का ऑडिशन हुआ, फिर 80 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उस 80 लोगों में आरा के इकलौते सम्राट कुमार शामिल हुए थे। तो हम सम्राट से जानना चाहते हैं कि वहां पर जाने के बाद कैसा कंपटीशन रहा है, क्या इनके द्वारा गाना गाया गया है। सम्राट, सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई कि हमारे आरा शहर का नाम आप रोशन किए हैं। क्या कार्यक्रम है ये सिम्फनी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताएं। सिम्फनी ऑफ इंडिया जो कार्यक्रम है, ये बेसिक जो है कि ज़्यादातर जो प्रमोट किया जाता है सिंगर्स को किया जाता है काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में। तो इसमें क्या था कि एक ग्रुप वाइज था कि यहाँ पे जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको भी उतना ही महत्व दिया जा रहा था जितना कि एक सिंगर को दिया जाता है। तो मेन ये जो शो था उसका मेन मकसद यही था। और उसके अलावा कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा टफ था क्योंकि अपनी भोजपुरी को लेके जाना वहाँ पे, जहाँ पे क्लासिकल, ठुमरी, गज़ल और ख़ुद के कॉम्पोजिशंस गाए जा रहे हैं, रॉक गाए जा रहे हैं और वहाँ पे अपने भोजपुरी को प्रमोट करना वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे खुद पे बहुत भरोसा था कि जो हमारा भोजपुरी संगीत है वो कहीं से भी कम नहीं है। जो हमारा भोजपुरी संगीत है वो एक तरह से देखा जाए तो सबसे ऊपर ही है। और तो मैंने अपने भोजपुरी को प्रमोट किया है और वहाँ पे जो मैंने गाया है बहुत पुराने पुराने जो कि हमारे कई युगों से चले आ रहे हैं वो पारंपरिक गीत जैसे कि चैता, पूर्वी, निर्गुण, इस प्रकार के मैंने वहाँ पे गीत प्रस्तुत किए हैं। हम चाहते हैं कुछ लाइन जो आरा के हमारे दिखने वाले दर्शक हैं वो भी सुने, क्या आप गा कर क्या है। उड़ती चिड़ैया देखी बोलेली कौशल्या तनिक देखले अइहा। अरे कैसन बड़े बबुआ हमार तनिक देखले अइहा। 14 बरिस के खातिर गइले राम बनवास। 14 बरिस के 14 बरिस के 14 बरिस के खातिर गइले राम बनवास। पियले न पनिया खइले न खानवा। धन्यवाद। तो ये हमारा पूर्वी गीत है और माँ कौशल्या जो है वो एक पंछी को देख के ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र श्री राम के बारे में खबर लगाओ कि वो कैसे हैं, वन में ठीक हैं, कुशल हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और निर्गुण जो आप वहाँ पर जाकर के गाए हैं, मुंबई के मंच पर पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने हमारे परंपरागत गीत को रखे हैं। हम चाहेंगे एक लाइन निर्गुण भी दर्शकों को आप सुनाएं। जो निर्गुण गीत है वो हमारे बिहार के बड़े जाने माने कलाकार हैं विष्णु ओझा जी, तो उनका ये गीत है। एक दिन नदी के तीरे
अरे जात रही धीरे धीरे कि हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जहर लय राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जहर लय राम। तो इस प्रकार के जो गीत हैं हमारे भोजपुरी। अब हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, उनको आप बताइए कि इतने बड़ा जब प्लेटफॉर्म आपको मिला, मंच मिला, तो वहाँ पर आप बहुत सारे चीजें हैं, गीत है, गाना है जिनको आप गा सकते थे। इस चीज को उठाने का क्या मतलब है? इन चीज़ों को उठाने का मेन मकसद यही था, क्योंकि वहाँ के जो जजेस थे वो भी बहुत बड़े जजेस थे और हर संगीत से वो वाकिफ हैं, उनको पता है कि कहाँ पे कौन सी संगीत चल रही है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि जब मैं वहाँ पे गया तो शायद मेरी भी छवि एक वैसी ही सिंगर की तरह बनी थी कि ये भी आया बिहार से तो उसी टाइप के गाने ये गाएगा। लेकिन मेरा मेन मकसद यही था कि हमारे बिहार में सिर्फ ये गाने नहीं हैं, हमारे बिहार की जो पहचान है वो हमारे लोकगीत से है और वो जो जो साफ सुथरे जो लोकगीत है उनसे है। जैसे कि निर्गुण हो गया, चैता हो गया, पूर्वी हो गया, बारह मासा, ऐसे बहुत सारे ऐसे गीत हैं। तो इस प्रकार के हमारे समाज में, हमारे बिहार में गीत हैं। तो ये मेरा मेन मकसद था वहाँ पे गाने के लिए। आगे क्या क्या प्लान है? आगे मेरा यही प्लान है कि अपने लोकगीत को एक समाप्त करने के पहले हम चाहेंगे एक छोटा सा चैता, क्योंकि चैत मास चल जी रहा है, बिल्कुल। तो एक चैता भी आप गाइए। राम जी के भैले जन्मवा ए रामा चैत महीनवा, चैत महीनवा रामा नौमी शुभ दिनवा, चैत महीनवा रामा नौमी शुभ दिनवा, कौशल्या लुटावे लिख जनवा ए रामा चैत महीनवा, राम जी के भैले जन्मवा ए रामा चैत महीनवा। धन्यवाद। तो ये सम्राट है और सम्राट के द्वारा बताया गया है कि मुंबई जैसे बड़े मंच पर, दूरदर्शन जैसे बड़े मंच पर परंपरागत गीत निर्गुण जैसे पूर्वी और चैता को वहां पर ये उठा करके लेकर गए और इन सारे गीतों को वहां पर रखे और भोजपुरी की जो परंपरा है, बिहार की जो परंपरा है, उसको पूरी दुनिया में, देश में एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। तो ये प्रयास कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस बदलते समय में भोजपुरी में जितनी अश्लीलताएं फैलाई जा रही हैं, जितनी जातिवाद गाने में फैलाए जा रहे हैं, वैसे में एक लड़का अकेले आकर के निकलता है और सारे लोगों से लड़ाई लड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है और ऐसे कलाकारों को जितना हम लोग प्रोत्साहित कर सके, जितना उठा सके, उतना हम लोगों को करना चाहिए।